हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाठ 3 पेड़ की गवाही, जो कि एक कहानी है जो कि पुस्तक अनमोल कक्षा 8 का एक पाठ है। ठीक है बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं इसको। किसी गांव में सत्यपाल और शिशुपाल नामक 2 मित्र रहते थे। उनमें गहरी मित्रता थी, लेकिन विचारों में जमीन आसमान का अंतर था। सत्यपाल सदा ही दूसरों की मदद करता था तथा किसी को भी धोखा नहीं देता था, जबकि शिशुपाल सदा ही दूसरों को धोखा देने की तरकीब सोचता रहता था। एक दिन की बात है, सत्यपाल और शिशुपाल ने नगर जाकर कार्य करने की सोची, क्योंकि गांव में रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध नहीं थे। पूरे परिवार से विदा लेकर सत्यपाल और शिशुपाल नगर की ओर चल पड़े। वहां जाकर शीघ्र ही कार्य मिल गया। कुछ समय पश्चात ही उनके पास पर्याप्त धन भी एकत्र हो गया। धन लेकर वे वापस अपने अपने घर की ओर चल दिए। तो यहाँ पर हमें 2 मित्रों की कहानी बताई जा रही है जो गांव में रहते थे। उनका नाम था सत्यपाल, शिशुपाल, और काफी गहरी मित्रता थी, परंतु उनके व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। ठीक है बच्चों, सत्यपाल के बारे में बताते, दूसरों की मदद करता था, कभी किसी को धोखा नहीं देता, परंतु जो शिशुपाल था सदा दूसरों को धोखा देने के लिए सोचता रहता था। अब एक दिन सत्यपाल और शिशुपाल नगर जाते हैं कार्य की तलाश में, क्योंकि गांव में इतने अच्छे रोजगार के साधन नहीं थे। कुछ ही समय बाद उन्हें नौकरी मिल भी जाती है, उनके पास पर्याप्त धन भी इकट्ठा हो जाता है। फिर वह दोनों अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। सारे दिन रास्ते में चलते चलते वे थक गए और थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। शिशुपाल वहां बैठकर सत्यपाल का धन कैसे हथियाऊं, यही तरकीब सोचने लगा। बहुत विचार करने पर उसे एक उपाय सूझ ही गया। वह सत्यपाल से कहने लगा, इतना सारा धन लेकर गांव ले जाना उचित नहीं होगा, रास्ते में लुटेरे मिल गए तो। सत्यपाल बोला, कह तो तुम ठीक ही रहे हो, पर हम कर भी क्या कर सकते हैं। तो बच्चों आगे क्या हुआ कि सारे दिन चलते चलते वे दोनों बहुत ज्यादा थक गए और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गए आराम करने के लिए। अब जो शिशुपाल है वो सोचता है कि वो सत्यपाल का धन कैसे हथियाए, उसके लिए भी एक तरकीब सोचने लग जाता है। बहुत विचार करता है, उसे एक उपाय सूझता है। वो बोलता है सत्यपाल को कि इतना सारा धन लेकर गांव ले जाएंगे तो इतना उचित नहीं रहेगा, रास्ते में चोरी होने का या लुटेरे लूट ले जाए हमारे धन को, ये सब चीजें खतरा हो सकती हैं। तो सत्यपाल बोलता है कि हाँ तुम तो ठीक कह रहे हो, पर अब अभी हम कर भी क्या सकते हैं। आगे पढ़ते हैं बच्चों। शिशुपाल कुछ देर सोचने का नाटक करते हुए बोला, ऐसा करते हैं कि इसी पेड़ के नीचे एक छोटा सा गड्ढा खोदकर सारा धन यहीं छिपा देते हैं, जब आवश्यकता होगी आकर ले जाएंगे। सत्यपाल को उसकी बात उचित लगी। दोनों मित्रों ने उसी पेड़ के पास एक गड्ढा खोदा और सारा धन उसमें छिपा दिया और उसके ऊपर सूखी पत्तियां फैला दी। फिर घर की ओर चल पड़े। तो बच्चों आगे क्या हुआ कि शिशुपाल थोड़ा नाटक करता है सोचने का और बोलता है कि ये जो पेड़ है ना जहाँ पर हम बैठे थे, यहीं पर सारा धन छुपा देते हैं, जब हमें जरूरत होगी तो हम आकर ले जाएंगे। सत्यपाल को भी उसकी बात उचित लगती है। दोनों मित्र जो भी उनका धन था एक गड्ढा खोदकर उसमें छुपा देते हैं और फिर आगे उसके ऊपर सूखी पत्तियां भी डाल देते हैं और अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दूसरे ही दिन शिशुपाल चुपचाप वहां आया और सारा धन निकाल कर ले गया। कुछ दिन बीत गए। सत्यपाल को धन की आवश्यकता पड़ी। वह शिशुपाल के पास गया और कहा, मुझे धन की आवश्यकता है। शिशुपाल बोला, ठीक है, वहीं पेड़ के पास चलो। वहां पहुंचकर उन्होंने गड्ढा खोदा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। शिशुपाल जोर जोर से चिल्लाने लगा, सत्यपाल तुमने मेरा सारा धन चुरा लिया। तो बच्चों आगे क्या होता है कि दूसरे दिन शिशुपाल चुपचाप वहां चला गया और सारा धन निकाल कर ले आया। और फिर कुछ दिन बीत गए। सत्यपाल को धन की आवश्यकता पड़ी और वह शिशुपाल के पास गया, कहा, मुझे धन की आवश्यकता है। शिशुपाल बोला, ठीक है, वहीं पेड़ के नीचे चलते हैं। और वहां पहुंचकर वो गड्ढा खोदते हैं और देखते हैं कि वहां पर तो कुछ है ही नहीं। शिशुपाल जोर जोर से चिल्लाने लगा, सत्यपाल तुमने मेरा सारा धन चुरा लिया। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। सत्यपाल ने समझाने का बहुत कोशिश की, पर वह नहीं माना। शोर सुनकर कुछ लोग एकत्र हो गए। कारण जानकर लोगों ने उन्हें सरपंच के पास जाने का सुझाव दिया। सत्यपाल और शिशुपाल दोनों फैसला कराने सरपंच के समक्ष गए। सरपंच ने दोनों की बातें बड़े ध्यान पूर्वक सुनी, लेकिन समझ नहीं पाए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ।
कुछ देर तक सरपंच सोचते रहे, फिर बोले, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला पेड़ की गवाही से होगा। कल सुबह तुम हमें पेड़ के पास ले चलना, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यह सुनकर सब चकित होकर सोचने लगे, ऐसा कैसे हो सकता है, भला पेड़ भी गवाही देते हैं। पर संकोचवश किसी ने कुछ नहीं कहा। तो बच्चों आगे क्या हुआ, अब जो सत्यपाल था बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी कोई सुन नहीं रहा था। शोर सुनकर बहुत सारे लोग भी आ गए थे और सब पूछते हैं कि क्या हुआ, और फिर बोलते हैं कि सरपंच के पास चलते हैं, वही सुझाव देगा कि कौन सही है कौन गलत है। अब सरपंच के सामने दोनों जाते हैं और अपनी अपनी बातें बताते हैं, पर सरपंच कुछ समझ ही नहीं पा रहा होता कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोलता है। बहुत देर तक सोचने के बाद सरपंच बोलते हैं कि पेड़ के पास चलेंगे और वहीं पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, पेड़ ही गवाही देगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। लोगों के बीच में ऐसा हो गया कि पेड़ कैसे गवाही दे सकता है, और सब लोग संकोचवश किसी ने फिर कुछ भी नहीं कहा। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। शिशुपाल ने घर पहुंचकर पिता से कहा, मैंने सत्यपाल का धन चुरा लिया है, अगर आप साथ दे तो सारा धन हमारा हो जाएगा। पिताजी उसकी योजना सुनकर साथ देने को तैयार हो गए। शिशुपाल उन्हें पेड़ के पास ले गया और समझाया, आप पेड़ के खोखल के पीछे छिप जाएं। जब सरपंच पूछे कि धन किसने चुराया है तो आप सत्यपाल का नाम बता देना। अगले दिन सुबह कुछ व्यक्ति सत्यपाल और शिशुपाल के साथ सरपंच पेड़ के पास आए। पेड़ के पास पहुंचकर सरपंच बोले, पेड़ देवता कृपया हमें बताए धन किसने चुराया है। पेड़ से आवाज आने लगी, धन सत्यपाल ने चुराया है। तो बच्चों आगे क्या हुआ, शिशुपाल घर पहुंचा, पिता से बोलता है कि मैंने सारा धन चुरा लिया सत्यपाल से, तो अगर आप साथ दोगे तो धन हम आधा आधा बांट लेंगे। पिताजी तैयार हो जाते हैं उसकी योजना में साथ देने के लिए, और शिशुपाल बोलता है कि आप पेड़ के खोखल के पीछे छुप जाना, जब सरपंच पूछे कि धन किसने चुराया तो आप सत्यपाल का नाम बता देना। अगले दिन कुछ व्यक्ति सत्यपाल और शिशुपाल सब लोग जाते हैं पेड़ के सामने। अब सरपंच बोलते हैं कि पेड़ देवता कृपया हमें बताए कि धन किसने चुराया। पेड़ से आवाज आती है कि धन सत्यपाल ने चुराया है। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर सब व्यक्ति हैरान रह गए। सरपंच मुस्कुराए और पास में पड़ी एक लकड़ी उठाई, उसमें आग लगाई और खोखल में डाल दिया। बचाओ बचाओ, हाय मर गया कहते हुए कोई व्यक्ति बाहर निकला और भागने लगा। सरपंच ने शीघ्रता से उसे पकड़ लिया और पूछा, तुम कौन हो, तुमने सत्यपाल का नाम क्यों लिया, सच बताओ, नहीं तो कठोर दंड दिया जाएगा। शिशुपाल के पिता ने सब सच्चाई बता दी। सरपंच शिशुपाल की ओर देखकर बोले, अरे मूर्ख, कभी पेड़ भी गवाही देते हैं, यह सब तो मैंने सच्चाई जानने के लिए किया था। सरपंच ने सत्यपाल को सारा धन दिलवाया और धोखा देने के आरोप में शिशुपाल और उसके पिता को जेल भेज दिया गया। तो बच्चों आगे क्या हुआ कि जो सभी व्यक्ति थे तो पेड़ की गवाही सुनकर बहुत हैरान हो गए कि पेड़ कैसे बोल सकता है। फिर सरपंच ने क्या किया, एक लकड़ी में आग लगाई और खोखल के अंदर डाल दी। फिर आवाज आई, बचाओ बचाओ, हाय मैं मर गया। कोई व्यक्ति बाहर निकला जल्दी से और फिर सरपंच ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और पूछता है, तुम कौन हो। फिर वह बताता है कि मैं सत्यपाल का पिता हूँ, और फिर उसके बाद वो सारी जो भी सच्चाई होती है सब कुछ सरपंच को बता देता है। तो सरपंच कहता है कि कभी पेड़ थोड़ी ना गवाही देते हैं, ये तो मैंने सिर्फ सच्चाई ढूंढने के लिए किया था। फिर उसके बाद जो सारा धन है वो सत्यपाल को दिलवाया जाता है और धोखा देने के आरोप में शिशुपाल और उसके पिता को जेल भेज दिया जाता है। ठीक है बच्चों, शब्दार्थ, मीनिंग्स, विचारों, आइडिया, सदा, ऑलवेज, शीघ्र, सून, एकत्र, कलेक्टेड, आवश्यकता, नीड, सरपंच, विलेज हेड, खोखल, हॉलो, सुबह, मॉर्निंग, धोखा, चीट, जेल, प्रिजन। ठीक है बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभ्यास एक्सरसाइज, कहानी से फ्रॉम द स्टोरी। क निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। करते हैं बच्चों। प्रश्न 1, दोनों मित्रों के क्या नाम थे। उत्तर होगा, एक का नाम सत्यपाल था और दूसरे का नाम शिशुपाल था। ठीक है बच्चों। दूसरा, किसने धन छिपाने का प्रस्ताव दिया। उत्तर होगा, शिशुपाल ने धन छिपाने का प्रस्ताव दिया। प्रश्न 3, किसको धन की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर होगा, सत्यपाल को धन की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न 4, पेड़ के खोखल के पीछे कौन छिपा था। उत्तर होगा, पेड़ के खोखल के पीछे शिशुपाल के पिता छुपे थे।
इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों अब हम। प्रश्न 5, सरपंच ने सच्चाई जानने के लिए क्या कहा? उत्तर होगा सरपंच ने सच्चाई जानने के लिए कहा कि कल हम पेड़ की गवाही लेंगे। ठीक है बच्चों। प्रश्न 6, जेल में किन्हें डाल दिया गया? उत्तर होगा जेल में शिशुपाल और शिशुपाल के पिता को डाल दिया गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ख, सही शब्द से खाली स्थान भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स। शब्द दिए गए हैं मदद, पेड़, साधन, आराम, धोखा। पहला, गांव में कमाई के अच्छे डैश नहीं थे। उत्तर होगा साधन। दूसरा, सत्यपाल सदा ही दूसरों की डैश करता था। उत्तर होगा मदद। तीसरा, वे दोनों जंगल में डैश करने के लिए रुके। उत्तर होगा आराम। चौथा, शिशुपाल सदा ही दूसरों को डैश देता था। उत्तर होगा धोखा। पांचवा, सरपंच ने जलती लकड़ी डैश के खोखल में डाल दी। उत्तर होगा पेड़। भाषा ज्ञान अंडरस्टैंडिंग ग्रामर ग, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन इंग्लिश। ठीक है बच्चों, करते हैं। पहला, मित्र, फ्रेंड। दूसरा, मूर्ख, फूल। तीसरा, कमाई, अर्निंग। चौथा, जंगल, फॉरेस्ट। पांचवा, पेड़, ट्री। छठा, पत्तियां, लीव्स। सातवां, नगर, सिटी। आठवां, सच, ट्रुथ। नौवां, झूठ, लाई। 10वां, दंड, पेनल्टी। घ, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टिक राइट ऑन द करेक्ट आंसर। पहला, मुझे धन की जरूरत है, किसने कहा? सत्यपाल ने, शिशुपाल ने, दोनों ने। उत्तर होगा सत्यपाल ने। दूसरा, पेड़ की खोखल में कौन छिपा था? शिशुपाल, पिता, अन्य व्यक्ति। उत्तर होगा पिता। तीसरा, सत्यपाल और शिशुपाल किसके पास गए? लोगों के, सरपंच के, वकील के। उत्तर होगा सरपंच के। चौथा, इस पाठ में हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमेशा सच बोलना चाहिए, दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, धोखा देने का परिणाम बुरा होता है। सभी विकल्प सही हैं। उत्तर होगा सभी विकल्प सही हैं। अड़, विलोम शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट वर्ड। मित्रता, शत्रुता। धोखा, ईमानदारी। रोजगार, बेरोजगारी। धन, गरीब। पिताजी, माताजी। आग, जल। गवाही, खंडन। मूर्ख, बुद्धिमान। रचनात्मक गतिविधियां, क्रिएटिव एक्टिविटीज। च, मित्रता और धोखे पर सुनी गई कोई अन्य कहानी कक्षा में अपने दोस्तों को बताओ। टेल योर क्लासमेट्स एनी अदर स्टोरी यू हैव हर्ड अबाउट फ्रेंडशिप एंड बिट्रेयल। तो मित्रता और धोखे पर आपने अगर कोई कहानी सुनी हो तो आपको अपने मित्रों को कक्षा में सुनानी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आओ खेले खेल, लेट्स प्ले द गेम। 6, तालिका पूरी कीजिए, कंप्लीट द टेबल। तो यहाँ पर तालिका दी गई है, आपको यह भरनी है स्वयं। इसमें क्या भरना है? आज आपने क्या क्या किया, आपको यहाँ पर लिखना है कि क्या क्या किया। बेईमानी से और ईमानदारी से, जो बेईमानी से चीजें की हैं वो यहाँ पर लिखनी है, ईमानदारी से जो चीजें की है यहाँ लिखनी है। ठीक है बच्चों, यह कार्य आप स्वयं करेंगे।
जीवन मूल्य और लाइफ स्किल्स, अगर आप सरपंच की जगह होते तो सच्चाई का पता कैसे लगाते? तो अगर सरपंच की जगह होते क्या करते? आपको इसके बारे में सोचना है। महात्मा गांधी, राजा हरिश्चंद्र एवं युधिष्ठिर जैसे चरित्र किस कारण से प्रसिद्ध हैं? विचार कीजिए। तो यह जो हैं ऐसे और भी व्यक्ति हैं, वो किस कारण से प्रसिद्ध है? अपने व्यक्तित्व की वजह से, अपने विचारों की वजह से। ठीक है बच्चों, तो आपको इसके बारे में और ज्यादा संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली कक्षा में। बाय बाय।